अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिनके बगैर सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन लगता है। डेवलपर्स मोबाइल में आए दिन नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सेलफ़ोन के बारे में ऐसे हिडन फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, साइलेंट कॉल। दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है कि हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और हमें कॉल आ जाती है। ख़ास तौर पर किसी मीटिंग और कंजर्वेशन के दौरान रिंग बेल बहुत ही इरिटेट करती है। हम इसे साइलेंट करने के लिए फ़ौरन वॉल्यूम की ढूंढते हैं ताकि आवाज़ बंद की जा सके। अगर आप कोई कॉल अटेंड नहीं करना चाहते और सिर्फ रिंग बेल को बंद करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब कोई नेसेसरी कॉल आए तो सिंपली मोबाइल की स्क्रीन को बैकवर्ड कर दें। मोबाइल ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। ये फीचर्स है तो बहुत ही सिंपल, बट बिलीव मी ये आपके बहुत ही काम आएगा। नंबर 7, रिफर्बिश फ़ोन। दोस्तों, आप सब ने बहुत से नए और सेकंड हैंड मोबाइल बाई किए होंगे। अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते रहते हैं तो आपने रिफर्बिश मोबाइल के बारे में सुना होगा। असल में जब किसी नए फ़ोन में फ़ॉल्ट निकल आता है तो वो कंपनी में बेच दिया जाता है, तो कंपनी इसे खोल के रिपेयर करती है और दोबारा सेल होने के लिए मार्केट में बेच देती है। रिफर्बिश फ़ोन में कोई ना कोई फ़ॉल्ट ज़रूर होता है, इसलिए फ़ोन ख़रीदने से पहले इसे चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस तरह के रिफर्बिश फ़ोन को एक ऐप के ज़रिए चेक कर सकते हैं। जिस भी फ़ोन को चेक करना हो उसके प्ले स्टोर पर जाएं और फ़ोन इन्फो नामी ऐप को डाउनलोड करें। जब आप इस ऐप को ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ आपको मोबाइल की सारी डिटेल मिलेगी कि ये कब मैन्युफैक्चर हुआ, किस कंट्री में हुआ और इसका ओरिजिनल कलर क्या है। इसके बाद आपको इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रिफर्बिशमेंट चेक का ऑप्शन मिलेगा। इस पर एक क्लिक करके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन ओरिजिनल है या नहीं। मोर एवर, आप इस एप्लीकेशन में फ़ोन के मतलब हर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन रियली बहुत यूज़फुल है। नंबर 6, लाइव एनिमल्स। दोस्तों, आप सब ने वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुना होगा। आवियर ग्लासेस पहनकर डिजिटल दुनिया में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप इस अपने फ़ोन से भी ये जादू कर सकते हैं। आप इसके लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले को ओपन करें और उसके सर्च टैब में शार्क क्लिक कर सर्च करें। नीचे सर्च रिज़ल्ट में आपको ये एनिमेटेड शार्क नज़र आएगी। इस शार्क की इमेज को थोड़ा नीचे आप इस व्यू इन 3D के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे ये 3D एनिमेशन ऑन हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे जो मौजूद व्यू इन योर फेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको मोबाइल हाथ में यूं पकड़ना है और यूं सर्कल में घुमाना है। इससे एक जगह सेलेक्ट हो जाएगी और ये शार्क आपको अपने घर के लाइव कैमरे पर नज़र आएगी। मोबाइल के कैमरे में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शार्क रियल में यहाँ फ्लोट हो रही है। शार्क के अलावा आप और भी कई जानवर सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इसी तरह देख सकते हैं। बच्चों का सरप्राइज़ करने के लिए इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये ऑप्शन रियली बहुत कूल है। नंबर 5, गेमिंग स्पीड। दोस्तों, आप सब मोबाइल पर मुख्तलिफ गेम्स प्ले करते रहते होंगे। ख़ास करके यंग जनरेशन पबजी से बहुत सबसे ज़्यादा खेलती है। प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के पास गेमिंग फ़ोन नहीं होता, और अगर आप एक नॉर्मल प्रोसेसर और रैम वाले फ़ोन में हैवी गेम खेलेंगे तो स्पीड काफ़ी स्लो होगी और इवन कई बार फ़ोन हैक भी हो सकता है। लेकिन अब आप एक और नॉर्मल फ़ोन में भी गेमिंग स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल सेटिंग में जाना है और डेवलपर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एक्टिव नहीं है तो अबाउट फ़ोन में जाएं और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ आपको बिल्ड नंबर नज़र आएगा। इस पर 7 दफ़ा क्लिक करने से डेवलपर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको फोर्स 4x MSAA पर क्लिक करना है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपके मोबाइल की स्पीड बूस्ट हो जाएगी और आप गेम्स बिना रुकावट के खेल सकते हैं। पर आपको मूड को गेम प्ले के वक्त ही एक्टिव करना है। इसके बाद ऑफ़ कर दें क्योंकि इससे बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन गेमिंग के लिए बहुत यूज़फुल है।
नंबर 4 क्लोज ऐप। दोस्तों, आप सब फ़ोन में डिफरेंट ऐप का यूज़ करते होंगे। ख़ास तौर पर जब सोशल मीडिया ऐप की बात करें तो जैसे ही आप इंटरनेट ऑन करते हैं तो सारे एप्लीकेशन यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह एक्टिव हो जाती हैं। इस सब आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन हैं। आपके ना चाहते हुए भी व्हाट्सएप पर एसएमएस रिसीव होते रहते हैं, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ भी कर दें तो भी डिवाइस मैसेजेस रिसीव हो जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि आप ऑनलाइन हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं लेकिन सोशल ऑफलाइन रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना है। ये आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा तो आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद जो एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे सिर्फ वही ही एक्टिव रहेगी, बाकी तमाम एप्लीकेशंस ऑफलाइन रहेंगी। और जैसे ही आप दूसरी ऐप पर स्विच होंगे तो पहले वाली स्लीप मोड में चली जाएगी। इट्स मीन्स कि अगर आप इंटरनेट ऑन करके सिर्फ वेबसाइट्स यूज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और दूसरी सोशल वेबसाइट्स पर आप ऑफलाइन होंगे। ये ऑप्शन काफ़ी सिंपल है बट बिज़ी लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। 3 जी बोर्ड। दोस्तों, हम सब डेली अनलिमिटेड टेक्स्ट मैसेज करते हैं। खास तौर पर व्हाट्सएप को यूज़ करते वक्त जितने फीचर्स मिल जाएं उतने ही कम हैं। किसी को टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम मोबाइल में कीबोर्ड ओपन करते हैं। हर फ़ोन में डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेज में कूल फीचर्स देखना चाहते हैं तो गूगल कीबोर्ड इसके लिए सबसे बेस्ट है। आपको प्ले स्टोर में जाना है और गूगल कीबोर्ड ऐप डाउनलोड करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करके अपने डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में बदल सकते हैं। इस डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए आप जब भी किसी जगह टेक्स्ट लिखेंगे गूगल बोर्ड ही ओपन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट्स बहुत से बड़े और वाज़ेह हैं। इसके बाद आप अनलिमिटेड गिफ्ट्स और इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं और इवन आप फेस से रिलेटेड स्टिकर भी बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप को कीबोर्ड ओपन करना है और इस ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद कस्टमाइज स्टिकर फॉर यू पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही अपना फेस की पिक्चर बनाएंगे तो आपके फेस से रिलेटेड स्टिकर शो होंगे, जिनको आप व्हाट्सएप पर करते वक्त इमोशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मोरओवर, अगर आप इसे कीबोर्ड पर इंटर की को प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड छोटा हो जाएगा। ये इसके लिए कि अगर आप एक हाथ से टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आसानी हो। ये कीबोर्ड वाकई ही कमाल का है। नंबर 2 स्क्रीनशॉट। दोस्तों, हम मोबाइल यूज़ करते वक्त डेली स्क्रीनशॉट लेते हैं। सोशल लाइफ और जॉब दोनों में ही मुख्तलिफ चीज़ों को सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो ज़्यादातर फ़ोन्स में सिंपल बटन को होल्ड करके स्क्रीन कैप्चर की जा सकती है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर स्क्रीनशॉट लेकर इमेज सेव और शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट असिस्टेंट नामी ऐप बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद परमिशन को एक्सेप्ट करके जब भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो सिंपली होम की को प्रेस करके स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। ये ऐप वाकई में बहुत ही कमाल की है। नंबर 1 सेव डाटा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए डाटा बंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे घर से बाहर भी इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है और मोबाइल डाटा काफ़ी फास्ट भी होता है, लेकिन वाईफाई में अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ किया जा सकता है जबकि मोबाइल डाटा लिमिटेड होता है। इट्स मीन्स के मोबाइल पे डाटा यूज़ करते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ऐप एंड्रॉयड में अपने मोबाइल डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और कनेक्टिविटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको डाटा यूजेज का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप ना सिर्फ अपने डाटा को यूजेज एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं, बल्कि इस डाटा सेवर के ऑप्शन को ऑन करके आप बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशंस को डाटा यूज़ करने से रोक सकते हैं। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अलाउ ऐप वाइल डाटा सेवर ऑन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप जिस ऐप को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही एप्लीकेशन बैकग्राउंड में डाटा इस्तेमाल करेगी। इसकी मदद से आप अननेसेसरी ऐप को डाटा वेस्ट करने से बचा सकते हैं।